गुरुजी, ये बुद्धि या विज्ञानमय कोश में क्या अंतर है? बुद्धि और विज्ञानमय कोश लगभग एक ही है, क्योंकि विज्ञानमय कोश या बुद्धि के बाद ही आत्मिक अवस्था आती है। विज्ञानमय कोश और बुद्धि ज्ञान के बहुत ही नज़दीक है। वो पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं है। ज्ञान तो प्रकाश होता है, लेकिन प्रकाश के बहुत निकट है और सुबुद्धि तो और भी बहुत निकट है। उस अवस्था में आप पहुँच गए तो समझो आपकी डुबकी लगने वाली ही है। आप आत्मिक अवस्था में पहुँचने वाले ही हो। मन है, बुद्धि है, उसके बाद सुबुद्धि है। ये सुबुद्धि की अवस्था है। ये ज्ञान में शरीर की अवस्था है। तो जैसे हमारा शरीर जो है, आंतरिक शरीर जो है, अन्नमय शरीर, प्राणमय शरीर, मनमय शरीर, विज्ञानमय शरीर और उसके बाद आध्यात्मिक शरीर। तो ये विज्ञानमय अवस्था जो है, ये बड़ी ही बारीक बुद्धि की अवस्था है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि हमारे गणपति भगवान जो हैं, वो चूहे की सवारी करते हैं। चूहा जो बेसिकली इसी अवस्था का रूप है, वो सुबुद्धि अवस्था का ही रूप है। जब आदमी के अंदर सुबुद्धि होती है, तो बड़ी गहरी से गहरी बात को भी समझ लेता है। जैसे कबीर दास की जी का मैंने आपके जीवन में छोटी-सी कथा सुनाई, ये उनकी सुबुद्धि का ही स्वरूप था। तो जो चूहा जो है, छोटे से छोटे किनारे पर भी जाकर के, जहाँ पे व्यक्ति खुद भी नहीं पहुँच सकता, उस स्थान से पर जाकर भी कोई कागज़ का टुकड़ा या कपड़े का टुकड़ा लेके आ जाता है। उससे आपको पता लग जाता है कि वहाँ पर क्या रखा हुआ है। कहने का मतलब आपसे अंदर जितनी भी सुबुद्धि होगी, तभी आप बड़ी माहीन गहराई में पहुँच सकोगे। तो चूहे की सवारी का मतलब ये नहीं है कि वो चूहे पे सवार होते थे। मतलब उनकी बुद्धि इतनी शार्प थी, इतनी बारीक थी कि वो किसी भी गहराई में जाकर के समझने में बड़े समक्ष रहते थे। तो विज्ञानमय शरीर या बुद्धि की आत्मिक अवस्था जिसको सुबुद्धि कहा जाता है, ये महान अवस्था